खगौल थाना से स्थानांतरित थानाध्यक्ष सुनील कुमार के सम्मान में आयोजित हुआ विदाई समारोह। खगौल। बुधवार को खगौल थाना से स्थानांतरित होने वाले थानाध्यक्ष सुनील कुमार के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन खगौल थाना परिसर में किया गया। इस विदाई समारोह में बड़ी संख्या में खगौल के नागरिकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर स्थानांतरित थानाध्यक्ष सुनील कुमार को वहां उपस्थित लोगों द्वारा फूल माला, बुके, उपहार व अंगवस्त्र देकर शानदार विदाई दी गई। वहां उपस्थित लोगों द्वारा उनका कार्यकाल सराहनीय बताया गया और अपराध पर अंकुश लगाने में उनकी सफलता की सराहना की गई। इस मौके पर भावुक हो रहे थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कार्यकाल के दौरान खगौल की जनता का भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। इस बात की भी खुशी है कि मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया हूँ। पटना में ही मेरा ट्रांसफर हुआ है। इस मौके पर मौजूद नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार, सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी के झा, वकील राम, डॉ संगीता सिन्हा, सुधीर मधुकर, खगौल व्यवसायी संघ के अध्यक्ष उमा गुप्ता, श्रीमती ऋचा वर्मा आदि ने बताया कि इनका 14 महीने का कार्यकाल खगौल वासियों के लिए काफी अच्छा और सुखद रहा है। इस मौके पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने खगौल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर अजय कुमार यादव, गुप्ता जी, अपर थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार, सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, मुंशी सुनील कुमार, धनंजय कुमार, सब इंस्पेक्टर दुर्गा श्री सिन्हा, एकता कुमारी, प्रतिमा कुमारी, खुशबू कुमारी, बरखा कुमारी, ऋचा वर्मा सहित अन्य लोगों ने भी उन्हें फूल माला पहनाकर विदाई दी। दोस्तों, हम सभी को जब 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, उससे पहले भारतीय दंड विधान था। उसमें भी एक चैप्टर था जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद। सिर्फ पुलिस को ये अधिकार नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप भी जाते हैं लोगों के बीच। आप जब न्यूज संकलित करते हैं, आपके साथ भी धक्का मुक्की होता है। जैसा है देखता आम आवाम, हम पुलिस वाले तो कम से कम वर्दी में कर्तव्य पालन में जाते हैं, हमारे साथ भी कुछ होता है और हम पिट जाते हैं। जो देख रहे हैं अखबार में, और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। कोई पक्ष में, कोई प्रतिपक्ष में बात करता है। तो मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि अगर ये आशंका है कहीं कि हम पर ये जानलेवा हमला कर सकता है, ये जुमला से नहीं, आपको ये अधिकार है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आईपीसी में पहले सेक्शन था 96 से लेकर 106 तक, और वर्तमान न्याय संहिता जो अभी प्रचलित है 1 जुलाई से, उसके सेक्शन 34 से लेकर 44 तक 10 सेक्शन है कि संपत्ति की रक्षा के लिए कब हम प्राणलेवा हमला कर सकते हैं। हमारे जीवन पर अगर ये आशंका है कि हम पर ये प्राणघातक हमला हो सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए? आपको ये अधिकार है जान मार देने तक का। किसी के जुमला से प्रभावित होने का जरूरत नहीं है। कानून ने आपको अधिकृत कर रखा है। तो आप पत्रकार बंधु भी इस पर जागरूक रहिए, इसको प्रचारित कीजिए कि भारतीय दंड विधान में जो था, भारतीय न्याय संहिता में भी धारा 34 से लेकर 44 तक ये आम आवाम का भी अधिकार है, पुलिस कर्मियों का भी अधिकार है। और पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं कोई कार्रवाई के लिए जाएं तो बल प्रबंधन पर ध्यान दें। अभी अररिया में घटना घटित हुई है, मुंगेर में घटना घटित हुई है, तो बल प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं होने से हमारे 2 सहायक अवर निरीक्षक शहीद हो। अब कोई शहीद नहीं बोल रहा है, उसको कल्पबल होमिसाइड बोल रहा है। होमिसाइड और कल्पबल होमिसाइड
कहता है गैर इरादतन हत्या हुआ है उसका। साहब वो अपने घर का काम करने गया था, पुलिस फोर्स का कर्तव्य निर्वहन करने गया था। ये गैर इरादतन हत्या कैसे हो गया? कल दैनिक भास्कर अखबार में मैं देख रहा था, रोंगटा खड़ा हो गया कि दीवार में वो ये शायद बचने का कोशिश कर रहा है। 13 बार प्रहार किया गया है। अगर दैनिक भास्कर अखबार कोई पढ़े होंगे काल का, तो देखिए कि 13 जगह रेड मार्क लगा के दिखाया गया है कि जमादार कैसे मारा गया है। अब उसकी हत्या हो रही है और कह रहा है लोग कि गैर इरादतन हत्या हुई। तो भाई कानून का राज है। पहले आईपीसी में कल्पबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या की व्याख्या थी 299 में, अभी 100 में है। तो आप कानून की किताब को पढ़ें, लॉ बुक्स के कंटेक्ट में रहें और जो कर्तव्य हमारा है बल प्रबंधन के आधार पर अपने दायित्व के निर्वहन में जाएं और सजग रहते जाएं। आप बल प्रबंधन के साथ अगर सजग रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब आप लापरवाह रहते हैं, फायदा उठाता है कि देख रहे हैं कि मुंगेर में जो साथ गया था वो भाग गया, अकेला पड़ गया, वो ऐसा मारा गया। तो दोस्त आप सजग, पुरानी कहावत है कि जागा हुआ पुरुष का विनाश नहीं होता है। सजग और सचेत रहिएगा, आप कभी मात नहीं खाइएगा। अन्यथा एक कहावत है, किसकी मजाल है छेड़े दिलेर को, धोखे में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। मित्रों, आप सभी पुलिस फोर्स में जो काम करते हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सभी जनसेवा का काम करते हैं। मीडिया वाले हों या अन्य कोई पुलिस फोर्स में हो या नगर परिषद हो, सभी को लोक सेवक का अधिकार है भाई। तो लोक सेवा के दौरान जो व्यवधान आते हैं उससे कैसे निपटा जाए, इसकी व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी है। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुनील बाबू, जिस कर्मठता से आपने खगोल की सेवा की है, यहाँ एक लकीर खींच दिया है। आशा करता हूँ कि आपके उत्तराधिकारी भी उस लकीर को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी समाज सेवक हैं। समाज सेवा में कभी चोट आता है, लेकिन उसकी परवाह करनी है कि समर का चोट घाव खाता है, उसी का मान होता है। छुपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। दोस्तों, मैं जहाँ जा रहा हूँ उसको हास्य में अगर बोलूँ, माल सलामी जगह जो है वो जा रहे हैं और अच्छे जगह जा रहे हैं, शब्द को समझते हुए। और मैं यही कहूँगा, सर आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ प्रेम से रहे हैं। पुलिस का एक काम है, मैं पत्रकार लोग भी हैं, पुलिस भी है, और दोनों के जो मेल है खाता नहीं है। आज के परिवेश में हम लोग देख रहे हैं। मैं जो सर बोले हैं कि गोली की आवाज़ गोली से देने की बात होती है जब जान की आती है। हम लोग के पास तो गोली नहीं रहता है, कलम है, कलम से हम तो पीछे चलाएंगे, गोली खा लेंगे। तो मैं दूसरी बात में जो कहना चाह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी होती है, मैं अगर आपका अभी सर्विस काल है, मैं एकता जी को जानता हूँ, कुछ लोग को तो नाम से नहीं जानता हूँ, कुछ में इनकी ड्यूटी देखा हूँ। ये महिला को मैंने दशहरा में इनकी अकेले ड्यूटी देखा था, मैं सर से भी बोला था। ये बड़े प्रेम से लाठी लिए हुई है, लेकिन किसी को इन्होंने नहीं चलाई और कमांड कर। तो मैं उस समय से जो देखता हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप लोग ड्यूटी में अभी आए हैं और अच्छा काम करें ताकि प्रमोशन मिले। जहाँ से हरजीत कौर गए थे, मैं उनके साथ काम किया था, लोगों को भी काम करने का मिला।
मुजफ्फरपुर में गई, पता ही होगा, मैं विशेष नहीं बोलूँ, और उन्होंने कब्र खोद दी, भले उनको कहाँ भेजा गया उनकी परवाह नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा सत्य हारता नहीं है, परेशान जरूर होता है, एक दिन उसकी विजय होती है। और मैं क्योंकि पत्रकार हूँ, मैं नियम का उल्लंघन भी करना नहीं समझता हूँ, मैं कर पाता हूँ, करूँगा तो एक बात बन जाएगी। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा, मैं बहुत लड़ाई लड़ा हूँ, अभी वृंदावन में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम बेगूसराय का एसपी भी था, सीनियर एसपी। मैं बार बार कहता हूँ डीजीपी के सामने, पत्रकार को किसी को गिरफ्तारी, जैसे मेरी गिरफ्तारी किसी ने कहा दारू करके के गिर गया, शायद मैं किसी कारण से गिरा, तो कम से कम दारू का जो मेरे पर आरोप लगा, मैं पीता हूँ तो कम से कम बैकग्राउंड नहीं तो पता करना चाहिए। बस उसको थाने में कालर पकड़ के उसे भी ले आया जाता है। कम से कम मेरे जैसा और पत्रकार ही नहीं, सम्मानित लोग जो है थाने में लाए तो उसके सम्मानित के तरह लाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी गरीब हो या अमीर हो या पत्रकार हो, उसको सम्मान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पुलिस और फ्रेंडली का जो मुहावरा आपका है वो सफल होगा और कार्य करने में भी आपको मदद मिलेगा। दूसरी बात मैं बार बार ये कहता हूँ, सुनील जैसे सुजीत जो जैसे और जो आने वाले जो बैठक होती है सर, उसमें आप लोग भी चाहिए कि जनप्रतिनिधि होने के कारण ये जो वैशांतिक सभा की बैठक होती है, इनका उत्तरदायित्व होता है कि बैठक में आए, बहुत से इसमें देखते हैं बातें हो जाती हैं, तो उनको भागीदारी होनी चाहिए। और नगर परिषद की भागीदारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, जो नहीं होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये नहीं तो क्या हुए, आने वाले समय में भी ये देखा जाता है, तो आने वाले समय में चूंकि ये जो जब ये कार्य होते हैं तो वो नहीं होते। मैं अंत में यही उनसे देखे तो डर के मारे तो उनसे मिले ही नहीं और बाहर से ही चले गए और परिचय भी नहीं ठीक से हो पाया। लेकिन बाद में आने वाली बैठकों में जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो बहुत ही अच्छा लगा और एक लगा कि हाँ, जैसे हमारे लिए मुकेश सर थे, जैसे कुलदेव सर इतने अच्छे से बातचीत करते थे, वैसे ही सुनील सर का भी व्यवहार लगा। और इनके साथ 15 अगस्त में भी रहे, एक कार्यक्रम में इन्होंने आमंत्रित किया था। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना जरूर करूँगी कि जहाँ भी जाएँ अच्छा नाम करें और मातृभूमि की सेवा करें, क्योंकि आप लोगों को इसी के लिए समर्पित होते हैं। आपका शपथ भी यही होता है। जब आप आए थे तो मैंने आपका स्वागत नहीं किया था, तो मैं ये निवेदन करूँगी कि मैं आज आपको विदाई समारोह के लिए सम्मानित करूँ। और आप सभी पत्रकार बंधु हैं, सब लोग आइए, मैं अलका लेकर आई हूँ और आपके लिए मिठाई भी है। तो ये विदाई की मिठाई नहीं है आप और हम लोग प्रेजेंट खाना अध्यक्ष की वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है जो सीखने को मिली है, जैसे हमारे घर में अगर बच्चा भी बीमार हो जाए या फिर कोई एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम कितना बड़ा टेंस हो जाते हैं। सर के ऐसा स्वभाव है, पीसफुल नेचर, जो हमें मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब नियर टू मी है कि कैसे भी सिचुएशन रही, सर ने बड़े ही पीसफुल तरीके से उसको टैकल किया। और शायद सर का ऐसा स्वभाव, यानी कि एकदम कैसी भी सिचुएशन रहे और जो पीसफुल स्वभाव है, उसी की वजह से सर ने बहुत बड़े बड़े जो भी क्षेत्र में एक साल में घटनाएं हुई हैं उनको बड़े ही पीसफुल तरीके से हैंडल किया। हम सर से सबसे मतलब मेन मुझे लगा सीखने के लिए कि सर का ये स्वभाव जो है हम तक भी आए और हम भी ऐसे ही कैसी भी सिचुएशन रहे अच्छे से उसको टैकल कर पाए। ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है पुलिस में, क्योंकि जो नेचर ऑफ पुलिसिंग है वो ऐसा ही है कि अग्रेशन होना स्वाभाविक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ आपसे हमने सीखा। 2009 बैच का सब इंस्पेक्टर एक प्रमोशन हुआ इंस्पेक्टर में। जिला के तौर पर ये मेरा सिवान, उसके बाद गोपालगंज 4.5 माह है, मेनली सिवान और मोतिहारी, उसके बाद पटना। यहाँ ये मेरा 14वां माह है। आप लोग का स्नेह, सहयोग, मेरे थाना के पदाधिकारी का सहयोग इतना अच्छा रहा, पता नहीं चला। कुछ बातें हमारा सीनियर पदाधिकारी का है। पुलिस पर हमला, ये जैसे आम बात है, तो
ज्ञान की चीज़ है और अनुभव की बात है। जैसे प्रकृति भी अपने आप को संतुलित करता है, अगर वो संतुलित नहीं करे तो आज दुनिया में कुछ नहीं रहता। आज जहाँ पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ कहीं समुद्र रहता। आज वहाँ भी समुद्र रहता तो पृथ्वी अपने संतुलित हो जाती। ये अगर वहाँ पहाड़ कहीं पठार इसलिए हुआ है ताकि पृथ्वी संतुलित हो। पुलिस पर जब जगह 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 हमला होने लगा तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब वो नादानी में नहीं कर रहा है, केवल नशा में नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई दुर्भावना है। उसी के अनुरूप अब हम लोग भी अपना इसको संतुलित करने के लिए, ताकि वो नियंत्रित रहे, समाज में इसका दूर तक ऐसा मैसेज नहीं जाए, ताकि पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी को अपना कर्तव्य जो आम जनता के लिए कर रहा है। आखिर हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं सूचना मिलता है कि किसी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, उसको बचाने गए पुलिस पर हमला हो। जो भी काम है आम जनजीवन की रक्षा सुरक्षा के निर्वहन के लिए हम जाते हैं। मेरा अपना तो आज तक का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहा है कि जिस पर मैं अपना फोकस देता हूँ, अपराध नियंत्रण और आम जन जो है, पत्रकार मंडी हों, जनप्रतिनिधि हों या गणमान्य व्यक्ति हों, व्यवसायी हों, ये लोग सुरक्षित रहें और तनाव मुक्त रहें। इसके लिए मुझसे किसी से लड़ना पड़े, टकराना पड़े, मैं टकराता हूँ। और हर थाना क्षेत्र में मेरा ये प्रयास रहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने यहाँ का या अपने वैसा रवैया से दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये लोगों का स्नेह है जो आज तक इन लोगों का सहयोग रहा, उसी के परिणाम स्वरूप इतने लोग उपस्थित हुए, जिससे मुझे काफ़ी सहानुभूति मिली। और मैं इन लोगों से अनुरोध भी किया हूँ, यदि आप लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की मेरी ज़रूरत पड़े यहाँ से जाने के बाद भी, तो आप लोग मुझे बेझिझक सूचित कर सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि नीचे से लेके ऊपर तबके के लोग मुझसे जुड़े रहें, अपनी समस्याएं लेकर के बेझिझक मेरे पास आते रहें और संतुष्ट होकर यहाँ से जाते रहें। मुझे लगता है कि लगभग जितना अपराध हुआ, सब डिटेक्शन हुआ, उसमें अपराधी पकड़े गए। एक आम आदमी की थाना और पुलिस से यही उम्मीद रहती है कि उनके साथ कोई घटना हो रहा है उसमें उनको न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले। खगोल की जो मूल समस्या है सर, क्या आपको लगता है कि क्या? देखिए, छोटी मोटी समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उस तरह की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तत्काल उस तरह की कोई समस्या नहीं रही है जिसके बारे में मैं बता। 14 महीने का कार्यकाल कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वो तो हम लोग को लगभग हर थाना में चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ भी कई ऐसी घटनाएं हुई, हत्या, डकैती, लूट, लेकिन सब डिटेक्ट हुआ, सब में अपराधी पकड़े गए और सब में जेल गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।